अब इधर की वैल्यू सेम है ना, तभी तो हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख रहे हैं। 2.8 ग्राम N2 गैस, ध्यान सुनना, ये अगला वाला क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है। 2.8 ग्राम of N2 gas at 300 Kelvin and 20 atm was allowed to expand isothermally against a constant external pressure of 1 atm। तो ये कंटेनर है, 2.8 ग्राम N2 गैस है जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन और प्रेशर कितना है 20 atm। इसको अब एक्सपैंड कराया गया है। मान लो कोई ऐसा एक कंटेनर है जिसपे जो प्रेशर है वो कितना है 1 atm, या इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर जो है वो भी 1 atm प्रेशर का है, तो उसको हमने ओपन कर दिया, खुले में जाने दिया एटमॉस्फेयर में। दो तरीके सोच लो, या तो मान के चलिए एटमॉस्फेयर है जो 1 atm को दिखा रहा है। अब एक तो बात आइसोथर्मल की है, हाँ आइसोथर्मल में हमने बताया था डेल्टा U बराबर 0। एक तो ये बात तुमको ध्यान रखना है, फार्मूला डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T से। अब डेल्टा T आइसोथर्मल में होगा यानी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए डेल्टा U 0। एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन उसी के लिए बना है। देखो क्या है, एक तो तुमको पता है वर्क डन निकालना है, तो W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V की बात करोगे। किसकी बात करोगे? माइनस पी डेल्टा V की बात करोगे। P जो हुआ करता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये P जो है एक्सटर्नल प्रेशर जिसके खिलाफ हमें काम करना है। अगर पिस्टन को नीचे से धक्का दे रहा है तो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है उसके हमें अपोजिट में वर्क करना होता है। अब जैसे ये गैस बाहर की तरफ निकलेगी है ना, तो उसको काम करना पड़ेगा 1 atm के खिलाफ काम करना पड़ेगा, तो इसको हम हमेशा बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। कौन सा प्रेशर बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। अब चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? माइनस पी एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। बोले यार, अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें शुरू में जो अभी दिया गया है उसका वॉल्यूम हमें पता करना है। तो वॉल्यूम पता करने के लिए हमको एक आइडियल गैस इक्वेशन पता होती है कि PV इक्वल टू क्या होता है NRT। P तुम्हारे पास 20 atm है, वॉल्यूम जो तुम्हारे पास है पता करना है। अच्छा, इसको इनिशियल बोल सकते हो, V इनिशियल बोल सकते हो, क्योंकि अभी बाद में टोटल वॉल्यूम लिया जाएगा V फाइनल। NRT, N बताओ कितना है? मोल। तो W/M होता है, तो ग्राम वेट 2.8 है, और नाइट्रोजन गैस का कितना होता है एटॉमिक वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट 28। R की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बोलो यार। और टेम्परेचर कितना तुम्हारे पास? 300 केल्विन। अच्छा, यूनिट समझना, एटीएम से एटीएम कटेगा, मोल से मोल कटेगा, ये मोल आया है तुम्हारा, मोल से मोल कटेगा, और केल्विन से केल्विन इनवर्स कटेगा, बचेगा केवल लीटर, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पर V इनिशियल जो आएगा वो ये लीटर आ गया, ये इनिशियल हो गया। अच्छा, फाइनल बता सकते हो क्या? फाइनल बता सकते हो क्या? दिमाग लगाओ यार। फाइनल वॉल्यूम बताने के दो तरीके हैं। टेम्परेचर तो तुम्हारा उतना ही रहेगा, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर 300 शुरू में था, बाद में भी 300 रहेगा, कोई डाउट? तुम्हारा प्रेशर पहले ज्यादा था, अब प्रेशर क्या है? कम। सुनना, जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा प्रेशर में, यानी इधर और उधर दोनों तरफ प्रेशर बराबर नहीं आ जाएगा, जब तक गैस जाती रहेगी। और जब दोनों तरफ एटीएम प्रेशर कितना आ जाएगा? 1 प्रेशर जब बराबर 1 एटीएम के हो जाएगा तो फिर इसके बाद वो गैस का फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसमें कोई टेंशन? मोल ऑफ गैस उतनी ही है,
कि पीवी इक्वल टू एनआरटी फिर से लगाओ, प्रेशर अब की बार बदल गया, और है ना, तो टू कैलकुलेट V2, कैलकुलेट V2 हमारे पास पहला तरीका, टू मेथड कैन बी यूज। देखो तुमको अपना दिमाग बढ़ाना है, सर एक मेथड से काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, पर समझ रहे हो ना बात को, पर जानना जरूरी है ना, और कोई इतना बड़ा नहीं डिफरेंस है कि परेशानी महसूस हो। हम कह रहे हैं P2V2 इक्वल टू nRT, इसमें कोई समस्या? प्रेशर अब की बार 1 atm हो गया है, और मोल ऑफ गैस, समझ ना। अच्छा एक चीज और तुम्हें बता दें, ये मत सोचना सर इधर कुछ मोल रहेगा इधर कुछ मोल रहेगा, आप इधर का V2 निकालना नहीं, V2 मतलब है आप पूरे का V2, नहीं समझ रहे हो बात को? पूरे कंटेनर में अब वॉल्यूम कितना होगा, दोनों को मिला के वॉल्यूम कितना होगा, वो V2 है, और दोनों तरफ प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसके वॉल्यूम को V ले लें, इसके वॉल्यूम को V ले लें, तो जो V2 है, V2 बराबर क्या होगा बताओ, V1 प्लस V। ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है कि भैया बताओ एडिशनल जो वो वॉल्यूम है जिस पे गैस एक्सपेंड होके जा रही है, तो वो गैस फैल के कितने वॉल्यूम को कवर करेगी, तो इसके अलावा अभी कितना कवर करेगी ये तो हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा सुनते रहना, थोड़ी दूर तक हम पहुंच ही जाएंगे। दूसरा मेथड क्या है, P1V1 इक्वल टू P2V2। बोलो यार, तो यहां पर बताओ P2 कितना है 1 atm, और V2 कितना है निकालना है, मोल 2.8/28। लिखते पूरा है ना यार, कल का भी हम डायरेक्ट अगर लिख दिए और फिर कल का तुम पढ़ रहे हो तो कोई मुसीबत आए उससे पहले समझ रहे हो ना, क्लियर कर ले। आर की वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर क्योंकि आइसोथर्मल है तो कितना लिखोगे 300, कोई डाउट? अच्छा एक चीज बता दे, जब इधर की वैल्यू सेम है ना तभी तो हम P1V1 इक्वल टू P2V2 लिख रहे हैं, समझ पाए? बात तो वही है, पर आइसोथर्मल की वजह से टेम्परेचर बदला नहीं। अच्छा आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम बॉयल्स लॉ उसको बोलते हैं, कभी बॉयल्स लॉ अगर पढ़ा हो तो बॉयल्स लॉ में P1V1 इक्वल टू P2V2 लिखा जाता है, तो हमने वो भी लिख दिया, कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। अच्छा इसको जब V2 कैलकुलेट करेंगे तो V2 बराबर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं अभी, तो 0.1 और अपान क्या लिखोगे 1 atm इंटू 0.0821 इंटू 300 लीटर। सर इसमें भी 2.46 आना चाहिए, आ जाता है, देखते हैं। P1 कितना है, प्रेशर शुरू में कितना था 20 atm, 20 atm, और V1 वॉल्यूम पता कर चुके हो क्या 0.123, P2 1 atm, और V2 हमें पता करना है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ 2.46 लीटर। सही है, कोई दिक्कत इस बात पे? यानी कि अब हमको क्या पता चल गया फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, समझ में आई बात? तो ये जो कंटेनर है पहले समझ लो, इसको अगर तुम V डैश लेते हो, क्या लेते हो V डैश, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया बताओ, इसको हमने क्या मान लिया था V1 इनिशियल मान लिया था, ये V डैश हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास अगर चर्चा करते हैं इसको V2, इसको 1 मत मानो तो ऐसा मान सकते हो इनिशियल फाइनल, सही है ना, और इसको क्या लिख सकते हो फाइनल, कोई टेंशन है? अच्छा V फाइनल बराबर जानते हो क्या होता है, जो V इनिशियल था अब प्लस V डैश जितने फैला, ये जानकारी है, यूज में नहीं है, ये नहीं समझ रहे हो बात को, केवल हम इसको
एक इंफॉर्मेशन की तरफ है कि शुरू में जो वॉल्यूम है यानी एडिशनल वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी अगर हम प्रेशर 1 atm एक्सपेंड करने को बोल दे तो। क्या सोच पा रहे हो बात? अब तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चन हो गया टू कैलकुलेट V2, तो हमारे पास V2 आ गया। अच्छा देखो सुनो, V2 क्यों कैलकुलेट किया सर, V1 V2 क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो वर्क डन निकालने का वो सिस्टम हमारे पास है। तो अब बताओ, तो वर्क डन W इक्वल टू क्या बोला था, माइनस P डेल्टा V। अब P कौन सा होगा, एक्सटर्नल, तो माइनस P 1 ATM लग रहा है ना, एक ATM के खिलाफ हमें वर्क करना पड़ रहा है। अच्छा कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में फ्री एक्सपेंशन, जब उधर कोई प्रेशर हो ही ना, जीरो प्रेशर हो तो वर्क डन क्या हो जाता था, जीरो, जिसको वैक्यूम में बताया था हमने, फ्री एक्सपेंशन टर्म यूज किया था। तो 1 ATM और डेल्टा V का मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो 1 माइनस V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल कितना आया था बोलो, 2.46, इनिशियल कितना आया था 0.123, किसमें आएगा, लीटर ATM में आएगा। एग्जाम में अगर जूल में आंसर दिया हो, कैलोरी में दिया हो तो बदल लेना, माइनस साइन के साथ आएगा। क्लियर हो गई बात, ये वर्क डन हो गया। अच्छा बताओ, अब एक चीज और उसने पूछा, क्यू, हाँ अब हमने फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स बताया था, डेल्टा यू बराबर क्या बताया था, क्यू प्लस डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो, तो क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहां से लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू या क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो बताओ माइनस और डब्ल्यू कितना है बताओ, माइनस 2.337 इक्वल टू प्लस 2.337 लीटर ATM। बात समझ में आ गई?